बच्चों, आज हम संस्कृत संख्याएं पढ़ेंगे। संस्कृत संख्याओं से मतलब है कि जैसे हम गिनती हिंदी में बोलते हैं 1 2 3 अंकों में हम इस तरीके से लिखेंगे और इसी को हम संस्कृत में किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक है, एक दिया है, तो इसको हम संस्कृत में किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम एकम। और 2 को किस तरीके से लिखेंगे, द्वि। और 3 को त्रीणि। 4 को कैसे लिखेंगे, 4 को लिखेंगे चत्वारि। फिर 5 को लिखेंगे पंच और 6 को लिखेंगे षट। इसके बाद 7 है तो 7 को लिखेंगे सप्त और 8 को लिखेंगे अष्ट। अगला है नंबर 9, तो इसको क्या लिखेंगे, नव। फिर 10 आता है तो 10 को हम संस्कृत में लिखेंगे दस और 11 को एकादश। इसके बाद आता है 12 को हम लिखेंगे द्वादश और 13 को लिखेंगे त्रयोदश। 14 को लिखेंगे चतुर्दश और 15 को पंचदश। इसके बाद अगला है 16 को हम संस्कृत में लिखेंगे षोडश और 17 को संस्कृत में लिखेंगे सप्तदश। फिर 18 को हम लिखेंगे अष्टादश। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है 19 को हम लिखेंगे नवदश या एकोनविंशति है। चलिए इसके बाद 20 है तो इसको यहाँ पर संस्कृत में हम कैसे लिखेंगे, विंशति है। फिर 21 को एक विंशति है। फिर 22 को लिखेंगे द्वाविंशति है। 23 को लिखेंगे हम त्रयोविंशति है और 24 को चतुर्विंशति है। इसके बाद 25 आता है, 25 को हम लिखेंगे पंचविंशति है और 26 को लिखेंगे षड्विंशति है। चलिए इसके बाद 27 पर आते हैं। 27 को हम लिखेंगे सप्तविंशति है और 28 को लिखेंगे अष्टाविंशति है। इसके बाद 29 है, 29 को लिखेंगे नवविंशति है या लिख देंगे एकोनत्रिंशत्। अगला है 30, तो 30 को हम संस्कृत में लिखेंगे त्रिंशत् और 31 को लिखेंगे एकत्रिंशत्। 32 को लिखेंगे द्वात्रिंशत् और 33 को लिखेंगे त्रयस्त्रिशत्। चलिए इसके बाद 34 पर आते हैं। 34 को लिखेंगे चतुस्त्रिंशत्। इसके बाद 35 आता है, 35 को लिखेंगे पंचत्रिंशत् और 36 को लिखेंगे षट्त्रिंशत्। आगे बढ़ेंगे 37 आएगा, 37 को लिखेंगे सप्तत्रिंशत् और 38 को कैसे लिखेंगे अष्टात्रिंशत्। फिर 39 को लिख देंगे नवत्रिंशत् और 40 को लिखेंगे चत्वारिंशत्। फिर इसके बाद 41 को लिखेंगे एक चत्वारिंशत् और 42 को लिखेंगे द्विचत्वारिंशत्। चलिए इसके बाद 43 को कैसे लिखेंगे त्रिचत्वारिंशत्। ये 43 को क्या लिखेंगे त्रिचत्वारिंशत् और 44 को क्या लिखेंगे चतुश्चत्वारिंशत्। इसके बाद 45 आता है, 45 को लिखेंगे पंचचत्वारिंशत्। फिर 46 है, 40 को लिखेंगे षट्चत्वारिंशत् और 47 को क्या लिखेंगे सप्तचत्वारिंशत्। अगला है 48 को लिखेंगे अष्टचत्वारिंशत् और 49 को हम क्या लिखेंगे नवचत्वारिंशत् या फिर लिखेंगे एकोनपंचाशत्। अगला है आखिरी 50, तो यहाँ पर 50 को हम क्या लिखेंगे पंचाशत्। तो यहाँ पर देखिए ये 50 को हमने क्या लिख दिया पंचाशत्।
तो यहाँ पर हमने कहाँ तक गिनती लिखी है? केवल 50 तक। तो बच्चों आप ये अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लें। इनमें से 3-4 गिनती लिखने आती है, जो कि यहाँ आपको अंकों में दी होगी पेपर में, और आपको कहाँ किस में लिखना है? संस्कृत भाषा में उसको लिखना है। जैसे ये 50 है, तो 50 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? 50। तो आपको 50 की क्या लिखना है? संस्कृत भाषा में लिखना है इसको 50। तो बच्चों यहाँ पर ये हमने 50 तक आपको संस्कृत की गिनती बता दी है। आप अपनी नोटबुक में लिखकर इसको याद कर लें, ताकि आप पेपर में 3-4 नंबर का ये प्रश्न हल कर सकें। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।